शुभ चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, आप सब हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं, भोजन का कार्य चल रहा है। लेकिन जब मैंने ध्यान से यहाँ पे देखा तो हर कोई एक दूसरे को पकड़ कर चल रहा है, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ पर किसी का फोन तो आया था कि कहीं ब्लाइंड का कोई विकलांग का यहाँ पर सामूहिक विवाह चलता है और सब मिलकर पूरी टीम करती है इस चीज़। तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे और कब से, और इसके बारे में कौन कौन मदद करता है और किसके सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि शादी आज के समय में देखा जाए तो ऐसा आसान नहीं है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो मेरी हो, उसके लिए जीविका का भी प्रबंध होना जरूरी है। अगर हम ब्लाइंड की या विकलांग की शादी हम करवा भी रहे हैं, सहयोग से करवा भी रहे हैं, तो उसकी जीविका चलाने के बारे में भी आप कुछ बताना चाहें। और जो शादी का सामान होता है, समारोह होता है, कपड़े होते हैं, शादी होती है, रिश्तेदारी होती है, इसके बारे में भी ये सारा आपका समूह है, जो आपकी पूरी टीम है, जो संगठन है, कैसे आयोजित कर लड़कियों के लिए और उनको मुफ्त रहने की जगह उपलब्ध करा रहे, खाना पीना भोजन उपलब्ध करवा रहे, उन निःशुल्क है सारा। और वो सारी लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रही है, दिल्ली की अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रही है, लेकिन रहने की और खाने पीने की जो व्यवस्था है ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क हो रही है। इनकी पूरी टीम की सराहना करूंगा, राजीव जी की, जो पूरा इस तरीके के धार्मिक कार्य करते रहते हैं, और मैं इनको साधुवाद देता हूं इस काम के लिए। और मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ चढ़ के इस तरीके से काम करते रहे, समाज के लिए करें और समाज में इनका नाम हो, प्रतिष्ठा हो। और भगवान से यही, परमपिता परमेश्वर से यही आशीर्वाद मांगूंगा कि इनका सामर्थ्य बढ़ाए, ताकि ये इस तरीके के काम हर आने वाले दिनों में करते रहे। धन्यवाद। जैसे कि उन्होंने पूरा कार्यक्रम संभाला, जैसे मेरा छोटा सा प्रश्न उनकी जीविका को लेकर था, इसके बारे में आप क्या कहें? ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन हमारी एक संस्था है, उसमें मैं संरक्षक हूँ। अस्पताल में हमारे यहाँ 40 बहनें ऐसी ब्लाइंड हैं जिसको कॉलेज की अपने तैयारी करती है, सरकारी नौकरी की तैयारी करती है, प्राइवेट नौकरी की तैयारी करती है। और कई हमारे हम सभी उत्तम नगर रहते हैं। किसी का फोन तो आया था कि कहीं ब्लाइंड का कोई विकलांग का यहाँ पर सामूहिक विवाह चलता है और सब मिलकर पूरी टीम करती है इस चीज़ को। तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे और कब से, और इसके बारे में कौन कौन मदद करता है और किसके सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि शादी आज के समय में देखा जाए तो ऐसा आसान नहीं है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो मेरी हो, उसके लिए जीविका का भी प्रबंध होना जरूरी है। अगर हम ब्लाइंड की या विकलांग की शादी हम करवा भी रहे हैं, सहयोग से करवा भी रहे हैं, तो उसकी जीविका चलाने के बारे में भी आप कुछ बताना चाहें। और जो शादी का सामान होता है, समारोह होता है, कपड़े होते हैं, शादी होती है, रिश्तेदारी होती है, इसके बारे में भी ये सारा आपका समूह है, जो आपकी पूरी टीम है, जो संगठन है, कैसे आयोजित करता है। देखिए, एक तो इनके अनिल जी प्रधान हैं, दिव्यांग बच्चों के हमारे अनिल जी प्रधान हैं, और मीना मास्टर जी हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं। हमारे भाई साहब जो हमारे साथ में खड़े हैं, उनका भी पूरा सहयोग। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, आप ये समझिए सबका पूरा सहयोग है इस कार्यक्रम में। ये समझिए तिनका करके सब सारा संपूर्ण तरीके से जो है इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए कर रहे हैं।
मिलजुल करके, ऐसा नहीं अभी से, मैं कई वर्षों से जो है इनके संस्था के साथ जुड़ा हूँ। किसी भी चीज़ की इनको आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ना कहीं हम सब मिल करके इनका सहयोग करते हैं। और हम क्या करते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद देता है और हम सब मिल करके ये सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है एक इंसान जो है इनकी लिए कर रहा है, नहीं, ये पूरा सम्मिलित है। कण कण सारे जोड़ करके इनको आशीर्वाद के रूप में सारा का सारा व्यवस्था करते हैं। और पहले भी कन्याओं की शादी हो चुकी है, पहले भी। ये जो नेक कार्य आपका जो संगठन पूरा टीम कर रहा है, ये जानना चाहता हूँ, ये सब दिल्ली के ही निवासी हैं या अदर स्टेट कहीं से भी आपको कोई सूचना मिलती है इसके बारे में? ये दिल्ली स्टेट की बात नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। जहाँ ब्लाइंड एसोसिएशन में अनिल जी हमारे वाइस प्रिंसिपल थे और इन्होंने कभी भी विकलांगता को, अपनी जो आंखें नहीं है इनकी, कभी भी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया और बच्चों को बहुत बढ़ चढ़ के पढ़ाते थे। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट 100% आता था। वाइस प्रिंसिपल भी हमारे थे, हमारी पूरी टीम सर्वोदय बाल विद्यालय की, स्टाफ सेक्रेटरी धर्मपाल जी, PR मीणा जी, हरिंदर जी और सुशील गुप्ता जी तो हमारे भाई हैं बड़े, तो ये BJP के अध्यक्ष भी हैं। आप सब सारे उत्तम नगर से हैं या अदर स्टेट से हैं? हम सारे रहते तो भी उत्तर नगर में, लेकिन अदर स्टेट से हैं, जैसे यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, ये अलीगढ़ से हैं। आप यूपी से यहाँ पर यूपी से हैं, ये सबसे बड़ी बात है। स्टेट के दिल्ली के तो हैं ही हैं और अदर स्टेट के भी यहाँ पर आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आपका तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो इतना बड़े कार्यक्रम में आप सहभागी बन रहे हैं, साथी दे रहे हैं, तो ये कैसे आप? धन्यवाद सर। ये अनिल जी जो हैं, इन पर ईश्वर की एक ऐसी कृपा है कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। पहले ये सेक्टर 13 में इनका एक हॉस्टल होता था द्वारका में, तो वहाँ इन्होंने 23 शादियाँ कराई थी, जिनमें मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि जो बच्चे हैं इस तरीके, जो थोड़े से जिनको आश्रय की आवश्यकता है, तो वहाँ मैंने भी 7 लड़कियों को अपनी गाड़ी में विदा किया। तो मैं अनिल जी से बहुत प्रभावित हूँ। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि ये जब भी किसी काम को ठान लेते हैं तो ईश्वर के उस तरह के आसार बनी जाते हैं कि हर काम को अपनी परम सीमा तक पहुँचा। शादी होगी, आपने लड़का ढूंढवा कर परिजन से बातचीत करके आपने एक कर दिया इन्हें, इनके कपड़ों का, इनके भोजन का, इनका पूरे का इंतज़ाम ये सारा पूरी टीम करती है? हाँ, ये बहुत बड़ी टीम है सर। पूरा वेस्टर्न यूपी और दिल्ली से, जैसे सर उधर बता रहे थे कि ये उसके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिसका एक बहुत बड़े लेवल पर चुनाव हुआ था आपसे 7-8 साल पहले। उसके हाँ, तो वहाँ उस चुनाव में इन्होंने ज़बरदस्त भारी जीत अर्जित की। तो इनके अच्छे कामों को देखते हुए जहाँ भी ये खड़े हो जाते हैं, लोग इनको पूरे तन्मयता से सपोर्ट करते हैं। काम ही इतना नेक है तो कौन साथ देना नहीं चाहेगा। वैसे ही लड़की का दान, कन्यादान कोई माँ दान से कोई कम नहीं है। सर, छोटी सी बात आपसे भी पूछना चाहूँगा कि शादी हो गई, परिवार बस गया, अब कहीं अभी जीविका की बात, उसके बारे में क्या कोई सरकार विचार विमर्श या आपका संगठन ही उनके लिए कुछ कार्य कर रहा है या सरकार भी उसमें कोई मददगार सिद्ध हो रही है? देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, हर किसी की नियम शर्तें हैं। आज मैंने चालू कर दिया, कल बंद कर दिया, लेकिन उसमें उसका जीवन पूरा है। शादी कर दी, जीवन पूरा है। आज मैंने ये योजना शुरू कर दी, कल मैंने बंद कर दी, तो जिसकी शादी होगी उसको तो जरूरत रहेगी, हालांकि वो विकलांग है। ऐसे बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि अनिल सर है, वो ब्लाइंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो वो हॉस्टल चला रहे हैं इन लड़कियों के लिए और उनको मुफ्त रहने की जगह उपलब्ध करा रहे, खाना पीना भोजन उपलब्ध करवा रहे, वो निःशुल्क है सारा। और वो सारी लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रही है, दिल्ली के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रही है, लेकिन रहने की और खाने पीने की जो व्यवस्था है ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क हो रही है। और साथ ही साथ जो भी सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, स्कॉलरशिप, वो भी मिल रही है इन बच्चियों को। साथ ही साथ इनके लिए करियर काउंसलिंग भी होती है इन बच्चों के लिए, वहीं हॉस्टल में लोग आते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं और कंपटीशन की क्लासेज भी इनको निःशुल्क मिलती है। बहुत अच्छी बात बताइए सर। सर, शादी हो गई, ब्याह हो गई, ये इनका घर अपना होता है, ये भी ये ट्रस्ट की तरफ से ही होता है, रहने का इंतजाम वगैरह? रहने का इंतजाम जो है इनका फिर अपना होगा। शादी के बाद जो जोड़ा चाहेगा कि वो ट्रस्ट की मदद चाहता है, उसको मदद प्रोवाइड की जाती है, और जो जोड़ा अपने आप को स्वतंत्रता चाहता है तो उसको स्वतंत्र रूप से उसकी जहाँ। बहुत बड़ी बात कह डाली, जो हमारा मेन मकसद था। छोटे शब्दों में इन सब ने एक ही बात करी, उनकी जीविका का भी इंतजाम है
और उनके रहने का भी इंतजाम है। अगर वो स्वतंत्र चाहता है कि रहने से, कि मैं अपने रहने योग्य हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, अगर वो जॉब भी चाहता है, कार्य भी चाहता है, तो पूरी सहमति से पूरी टीम और सरकार भी उनका पूरा साथ देती है। ऐसे इन सभी नेक काम करने के लिए इन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी के परिवार को कोई विकलांग हो, अगर वो कार्य करने में असमर्थ है, तो आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है आपको कभी भी किसी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू सेना के राजीव गर्ग जी हमारे प्रधान हैं, वो और उनकी पूरी टीम साथी उनके साथ मिलके इसको इनिशिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने सब लोगों से सहयोग लिया और उसको सहयोग करके 3 बहनों का ब्याह कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और नेक काम है। आज के ज़माने में आपको ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, मगर मैं इनकी और इनकी पूरी टीम की सराहना करूंगा, राजीव जी की, जो पूरा इस तरीके के धार्मिक कार्य करते रहते हैं, और मैं इनको साधुवाद देता हूं इस काम के लिए। और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ चढ़ के इस तरीके से काम करते रहे, समाज के लिए करें और समाज में इनका नाम हो, प्रतिष्ठा हो। और भगवान से यही, परमपिता परमेश्वर से यही आशीर्वाद मांगूंगा कि इनका सामर्थ्य बढ़ाए, ताकि ये इस तरीके के काम हर आने वाले दिनों में करते रहे। सर, ये जो कार्य हो रहा है, ना ही कोई पॉलिटिकल से कोई ताल्लुकात है, ये कोई सामाजिक कार्य है। आप मंत्रियों से भी आपकी ज़्यादातर मुलाकात होती रहती है, हम टीवी न्यूज़ वगैरह में देखते ही रहते हैं आपको। एक छोटा सा प्रश्न यही है कि आपने शादी वगैरह में सहयोग भी दे दिया, खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया, सबको खुश भी कर दिया। अब ब्लाइंड है, शादी आपकी हो या मेरी हो, किसी की भी हो, बड़ी मुश्किल से स्थिति चलती है आज के समय में, महंगाई को देखा जाए तो। उनकी जीविका के बारे में आप क्या कहते हैं? कई सारी योजनाएं हैं जो इनकी जीविका अगर में सोचा जाता है, भारत सरकार की भी हैं उसके अंदर, उसके अलावा जो दिल्ली सरकार की कई योजनाएं हैं, जिसमें इनको जहाँ तक इनकी एजुकेशन का सवाल है, उसमें हमारी तरफ से, अगर आपको ज्ञात पड़े तो पश्चिमी दिल्ली की जो डीसी हैं वो भी 90% ब्लाइंड है। अगर डीसी ऐसी एक प्रतिष्ठा भूमिका में बैठ के पश्चिमी दिल्ली को संभाल सकता है, तो इन लोगों के लिए भी सारी चीज़ें हैं। आने वाला समय इनकी योग्यता पे, इनकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और पूरी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं, एग्जामिनेशन भी है और अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सोसाइटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि उन्होंने पूरा कार्यकाल संभाला, जैसे मेरा छोटा सा प्रश्न उनकी जीविका को लेकर था, इसके बारे में आप क्या कहें? ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन हमारी एक संस्था है, उसमें मैं संरक्षक हूँ। अस्पताल में हमारे यहाँ 40 बहनें ऐसी ब्लाइंड हैं, जिसको कॉलेज की अपने तैयारी करती है, सरकारी नौकरी की तैयारी करती है, प्राइवेट नौकरी की तैयारी करती है, और कई हमारे यहाँ से सरकारी नौकरी लग भी गई है और निकल के भी गई है। अच्छा, हाँ जी, एक ओम बिहार में है, उसमें 25 हमारी बहनें हैं। तो ये जो भी आप एनजीओ चला रही हैं, जो भी ब्लाइंड है या विकलांग है किसी भी स्थिति से, क्या या ब्लाइंड है या किसी भी चीज़ से विकलांग है, उनकी जीविका का आपने इंतजाम पूरा बता दिया। तो ये सिर्फ दिल्ली स्टेट से ही है या ऑल ओवर कहीं से भी कहीं भी आपको सूचना मिलती है और किसी चीज़ की मदद के लिए आप तैयार रहते हैं? ये ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया से है। हमारे पास उड़ीसा की भी बहन है, आंध्र प्रदेश की भी है, झारखंड की भी है, बिहार की भी है। ऐसी कोई स्टेट नहीं है कि किसी स्टेट की बहन ना हो। और हमारे पास तो मतलब मुस्लिम बहन भी है। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली। यहाँ पर सिर्फ जात पात भी नहीं देखी जा रही, यहाँ पर कोई स्टेट भी नहीं देखा जा रहा। बस कभी किसी को यह विकलांग हो जो किसी का सहारा बन जाए, उसका सहारा बनाने के लिए ये जो सामूहिक गठन बनाया गया है, एक सहारा दिया गया है ब्लाइंड को, सहारा गया, ये विकलांग को एक सहारा मिल गया, एक साथी मिल गया, उसकी पूरी जिम्मेवारी का, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपको भी कहते हैं, कभी किसी को कोई भी समस्या आ रही है या कोई ब्लाइंड है, विकलांग है या विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है, क्या आप उसकी मदद के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अपनी डिटेल, अपनी पूरी जानकारी जरा अपने मोबाइल नंबर पूरे बताइए। मेरा नाम राजीव गर्ग है, ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन से मैं संरक्षक हूँ। मेरा नंबर है 9818062617। कोई भी बहन मेरी फ़ोन पे संपर्क कर सकती है और किसी को भी एडमिशन चाहिए उसको मिलेगा। हमारा डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आधार कार्ड थोड़ा देखो, क्रम नियम शर्तें जरूरी हैं। जब तक दस्तावेज ही पूरे नहीं होंगे
तो क्वेश्चन मार्क तो आ जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, नियम चाहिए और मैं यह है कि पूरा से मिलेगा, इनकी तरफ से सहयोग आपको पूरा मिलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइंस। AK शर्मा, जैसे इन्होंने बताया, ये थे इनके विचार। अब आपके क्या विचार हैं? हम आपसे सिर्फ यही जानना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं आपको, कोई भी समस्या कहीं भी हो तो आप अपने कमेंट्स इसमें जरूर दीजिए और यही दुआ कीजिए कि ये जो टीम, ये जो कार्य कर रही है, इसको दिन दोगुनी चार दोगुनी तरक्की। धन्यवाद आपका। जय श्री ये सब आप कर रहे हैं तो देख के तो इतना हर्षोल्लास हो रहा है कि ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से आई, कैसे मिली? श्याम बाबा की असीम कृपा से हम सब यहाँ मंडल के लोग श्याम मस्ताना सेवा मित्र मंडल उत्तम नगर से आए हैं और हमें पता लगा भी अंध विद्यालय के सौजन्य में यहाँ 3 कन्याओं का विवाह आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें हम सब मंडल वालों का विचार आया कि इसमें कुछ न कुछ से पुण्य के भागी बने। तो हम सब मिलके यहाँ आए हैं और थोड़ा सा इन बच्चों से आशीर्वाद लेने और देने, जो भी हमसे सामर्थ्य अनुसार वो करने आए हैं। सर आप कहाँ रहते हैं? उत्तम नगर रहते हैं सर। उत्तम नगर, सभी उत्तम नगर, हम सभी उत्तम नगर रहते हैं। सब उत्तम नगर के। सर आप मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, ये आपका खुद एक सामाजिक कार्य है या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? सामाजिक, सब धार्मिक और सामाजिक, हमारा धार्मिक मंडल। सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, ये किसी भी कोई पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये सामाजिक कार्य है कि सभी सामाजिक कार्य है कि किसी तरीके से किसी को जागरूक किया जाए, किसी को समझा जाए। अगर किसी को जरूरतमंद को अगर जरूरत पूरी की जाए तो उस पर कितना फर्क पड़ेगा, कितनी खुशियां मिलेंगी, किसी का घर बस जाएगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। हर महीने मंडल द्वारा श्याम बाबा का संकीर्तन आयोजन किया जाता है, हर महीने किसी न किसी सदस्य के। वार्षिक उत्सव भी होता है। वार्षिक उत्सव दिसंबर में होता है हर साल। ये सर जो आपने टीम पूरी बनाई है आपकी, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो ये समारोह, ये जो मैं देख रहा हूँ, जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, नेत्रहीन एक तो वैसे ही वो लाचार होता है, परेशान होता है कि सोचता है कि शायद ही मुझे कोई सहारा मिल पाएगा, शायद हो सकता है अपने भी उसको सहारा नहीं देते। कभी किसी दिक्कत हो मंडल के सौजन्य से है। हाँ, हमेशा आगे रहेंगे। ये हमारी तरफ से जो था कुछ कैश था और कुछ गिफ्ट उपहार थे जो हमने इनको दिए। अगली बार के लिए हमने इनको बोला है कि खाने की कोई भी व्यवस्था हो तो संस्था को बताओ कि संस्था करेगी उस काम। हमारी संस्था करेगी उसको खाने की सारी व्यवस्था। अभी जैसे कि ये सामर्थ्य है, बस मैं यही कहता हूँ, भगवान इनको दिन दोगुनी चार चौगुनी इनको तरक्की दे। जैसे भी आपने वो नए काम कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। राधे राधे। साथ देती है। ऐसे इन सभी नेक काम करने के लिए इन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी के परिवार को कोई विकलांग हो, अगर वो कार्य करने में असमर्थ है तो आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है आपको कभी भी किसी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा।